जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और आज की वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि अगर तो आपकी इनकम लेवल्स कम हैं, उसके बावजूद किस तरह से आप जो है वो हेल्थ केयर अफोर्ड कर सकते हैं यूएस में। चूँकि मैं एक एक्टिव हेल्थ केयर इंश्योरेंस लाइसेंस एजेंट हूँ, तो मेरे पास ये सवाल बहुत बारी आता है कि यूएस में तो हेल्थ केयर प्राइवेटाइज्ड है, उसके लिए इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, हमारी इनकम कम है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए एग्ज़िस्ट करता है अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्ट, एसीए। और उसके अंडर अगर आप एलिजिबल हैं इन टर्म्स ऑफ योर एलिजिबिलिटी, योर इनकम लेवल्स, तब आप जो है वो बहुत सस्ते में हेल्थ इंश्योरेंस जो है परचेज़ कर सकते हैं। तो ये सब मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा और समझाऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कॉल आउट, इन केस अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। उससे होता है कि मैं मोटिवेटेड रहता हूँ। एंड मोर इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को अगर आपने पहले से नहीं किया, क्योंकि इस चैनल पर मैं और मेरी वाइफ बतूल कंटेंट पब्लिश करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका, कैसे यहाँ सेटल हुआ जाता है और कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जाती है। सो इफ एनी ऑफ दिस टॉपिक्स आर ऑफ इंटरेस्ट टू यू, दिस चैनल इज राइट फॉर यू। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप जो हैं वो या तो यूएस नेशनल हो या आप जो हैं वो लॉफुल इमिग्रेंट हो। लॉफुल इमिग्रेंट से मुराद ये है कि या तो आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, या आप जो हैं H1B पे हैं, या H4 पे हैं, या L1 पे हैं, या F1 पे हैं। अगर इस तरह के आप किसी भी वीज़े पे हैं जो कि एक लॉफुल इमिग्रेंट कहलाता है, तब आप जो है वो अफोर्डेबल हेल्थ केयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी असाइलम स्टेटस पे हैं, किसी रेफ्यूजी स्टेटस पे हैं, या कोई ह्यूमैनिटेरियन स्टेटस है जो कि अगेन लॉफुल है, रिकग्नाइज्ड है बाय द यूएस गवर्नमेंट, देन अगेन यू कैन एनरोल इनटू अफोर्डेबल हेल्थ केयर। अच्छा, अब इसमें दूसरा सवाल ये आता है कि हमारे इनकम थ्रेशोल्ड्स क्या होने चाहिए। किन इनकम थ्रेशोल्ड्स पे आपको जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस सस्ते में मिल जाती है, आपको एक सब्सिडी मिल जाती है जो कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसके लिए एक सर्टेन थ्रेशोल्ड है। अगर आपकी उस थ्रेशोल्ड से इनकम ज़्यादा है तब आपको सब्सिडी, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसमें अगर तो आप जो है वो सिंगल हैं, तब 14,500 से लेकर $58,000 अगर आपकी इनकम है, तब आप अफोर्डेबल हेल्थ केयर को इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप फैमिली ऑफ 4 हैं तो $30,000 से लेके $120,000 तक अगर आपकी इनकम है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी इनकम इन लेवल से बिलो है और बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड है तो आप मेडिकेड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो थोड़ा सा स्टेट बाय स्टेट डिफर करता है। अच्छा, इसके लिए हाईली रिकमेंड कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट योर सेल्फ कि आप एलिजिबल हैं नहीं हैं, क्या इनकम लेवल्स हैं, क्या आप उसमें फॉल करते हैं, व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ आई विल लीव द लिंक एंड द नंबर फॉर माई टीम एंड माई सेल्फ। आप हमको रीच आउट करें एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस यू हैव इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या आप एलिजिबल हैं, और अगर एलिजिबल हैं तो आप कौन सा प्लान आपके लिए सबसे अच्छा है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द हेल्थ केयर इंश्योरेंस। सो आई विल लीव द लिंक टू आवर वेबसाइट एंड ऑल्सो द नंबर वेयर यू कैन रीच आउट टू मी और माई टीम एंड गेट दिस हेल्प। अगर आप मुझे रीच आउट नहीं करना चाहते, अगर आप किसी और एजेंट को जानते हैं, तो आई हाईली रिकमेंड गो विद ए हेल्थ केयर इंश्योरेंस एजेंट वर्सेस ट्राइंग टू फिगर इट आउट योर सेल्फ, क्योंकि आप कोई भी मिस्टेक कर सकते हैं इसको खुद फिगर आउट करने में, और इसकी बहुत सी नुआंसेस हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं, ऐसी डिटेल्स हैं जिनका हर किसी को पता होना बहुत मुश्किल है, एक्सेप्ट अगर आप एक लाइसेंस्ड हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट हैं। अच्छा, अब इसमें अगला सवाल ये आता है कि ठीक है इसमें लेकिन मुझे फ़ायदा क्या होगा। तो इसमें एक फ़ायदा है विच इज़ प्रीमियम टैक्स क्रेडिट, विच इज़ के या तो आपको अपफ्रंट पैसा मिल जाएगा ताकि आप वो प्रीमियम्स हेल्थ इंश्योरेंस के अफोर्ड कर सकें जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ किए थ्रू दिस प्लान, या फिर जब आप अपना टैक्स फाइल करेंगे तो इवेंचुअली जो आपको रीबेट आता है उसमें वो पैसे आपको वापस मिल जाएँ जो आपने हेल्थ केयर इंश्योरेंस के प्रीमियम के लिए भरे हैं। तो एक तो तरीका ये है। अच्छा, इसमें दूसरा आता है कॉस्ट शेयरिंग रिडक्शन, जिसमें कोपे, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस या कोई डिडक्टिबल्स, ये सारे रिड्यूस हो जाते हैं अगर तो आप सिल्वर प्लान का हिस्सा हैं। और इसकी भी एलिजिबिलिटी अगेन डिपेंड करती है, जिस तरह मैंने पहले कहा, हाउस होल्ड साइज़ पे, आपकी इनकम पे या स्टेट पे। तो इट इज़ बेस्ट अगेन टू गेट होल्ड ऑफ ए हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट और उनको बताएं कि ये आपकी जो है वो डेमोग्राफिक्स हैं, ये आपकी प्रोफाइल है, ये आपकी इनकम लेवल्स हैं। दे नीड टू फाइंड द बेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फॉर यू। अच्छा, फिर इसमें एक सवाल आता है कि एनरोलमेंट कब की जा सकती है, ये कब परचेज़ किए जा सकते हैं। सो जो ओपन एनरोलमेंट पीरियड है वो है नवंबर 1 से लेकर जैन 15 के, इसके बीच में जो है वो आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट के पास जाएँ तो दे कैन हेल्प यू परचेज़ ए अफोर्डेबल हेल्थ केयर इंश्योरेंस। या फिर आप किसी स्पेशल एनरोलमेंट पीरियड में फॉल करते हो, जिसमें आ सकता है या तो आप अभी सिटीज़न बने, या आपका कोई इमिग्रेशन स्टेटस चेंज हुआ है इन यूएस, या यू गॉट मैरिड, या आपकी कोई पुरानी हेल्थ केयर इंश्योरेंस कवरेज जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इस सूरत में आप स्पेशल एनरोलमेंट पीरियड में फॉल करते हैं और तब भी आपको आराम से इंश्योरेंस मिल सकती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं क्लैरिफाई करता चलूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का डर होता है कि अगर वो अफोर्डेबल हेल्थ केयर की सर्विसेज या अफोर्डेबल हेल्थ केयर के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का बेनिफिट लेंगे
तो उनकी इमिग्रेशन स्टेटस पे इम्पैक्ट आएगा, या इन फ्यूचर जो वो इमिग्रेशन स्टेटस चाहते हैं या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस एप्लीकेशन में जो है वो रोड ब्लॉक्स आएंगे, और उस एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, क्योंकि जो पब्लिक चार्ज रूल है वो ये कहलाता है कि अगर आप जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ को एंजॉय करते हैं, तब आप जो हैं वो अपनी नेशनल नहीं बन सकते यूएस में, और अपना स्टेटस जो है, इमिग्रेशन स्टेटस जो है वो प्रॉब्ली ग्रीन कार्ड भी अप्लाई नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज यू आर ऑन सर्टन सब्सिडीज़। तो एसीए एक वाहिद ऐसी सब्सिडी है जो उस पब्लिक चार्ज रूल में फॉल आउट नहीं करती। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज़ मैं और भी बताता चलूँ कि थोड़ी सी जो है वो रिक्वायरमेंट स्टेट बाय स्टेट डिफरेंट भी होती हैं, और इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि किसी स्टेट में आपको थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा भी मिल सकता है जस्ट बिकॉज स्टेट के भी अपने प्लान्स हो सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप किसी हेल्थ केयर इंश्योरेंस के थ्रू जो है वो ये हेल्प लें, एंड गेट देम टू वर्क ऑन दिस। और लास्ट चीज़ मैं ये भी समझाता चलूँ कि हेल्थ केयर इंश्योरेंस का फ़ायदा सिर्फ इसमें नहीं है कि वो आपको एक अच्छा हेल्थ केयर प्लान ढूंढ के दे, उसमें आपको फ़ायदा ये भी है कि वंस एंड व्हेन यू नीड द हेल्थ इंश्योरेंस, जब आप किसी एक ऐसी नीड में हैं जब आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है, तो यू डोंट हैव टू रन आफ्टर द हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनी के अब वो आपको पैसे लेके दे या आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड करे जिसके लिए आप उसको प्रीमियम देते रहें, बल्कि यू कैन ऑलवेज आस्क योर एजेंट, एंड दिस शुड बी द एजेंट्स जॉब टू हेल्प यू। और बहुत बारी मैंने ये देखा है कि एजेंट्स ऐसे होते हैं जो कि शुरू में तो आपको प्लान बेच देंगे जस्ट बिकॉज देर इज़ सम बेनिफिट फॉर देम इन सेलिंग यू द प्लान। बाय द वे, आपको कोई फ़ीस नहीं देनी, ये सारी एजेंट जो है उनकी जो भी फ़ीस होती है इट कम्स थ्रू द इंश्योरेंस कंपनी। बट इवेंचुअली जब आपको इंश्योरेंस को एक्सरसाइज करना है तब इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच आउट टू दैम। सो इस चीज़ का भी ज़रा ख्याल रखें व्हेन यू आर सेलेक्टिंग द हेल्थ केयर इंश्योरेंस एजेंट। एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। होपफुली आफ्टर वाचिंग दिस आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो गया होगा कि आपके पास क्या ऑप्शंस एग्जिस्ट करती हैं इन ऑर्डर टू गेट अफोर्डेबल हेल्थ केयर इन यूएस।